प्रोग्रामिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्कैनफ का सिंटैक्स देखा था। इस वाले वीडियो में हम एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग के बेसिक जो भी प्रोग्रामिंग है स्कैनफ से रिलेटेड वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है आज के वीडियो का, रीड एंड प्रिंट द इंटीजर वैल्यू इन सी। इसके पहले हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आर द मेमोरी लोकेशन नेम वेयर द वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। तो हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टूड करेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक देखेंगे। रीड एंड प्रिंट एन इंटीजर वैल्यू इन सी। पहले हमको एक इंटीजर वैल्यू यूजर से लेना है। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम स्कैनफ का फंक्शन देखने वाले। जो भी हम इनपुट लेने वाले वो कीबोर्ड से, मतलब रन टाइम हम इनपुट लेने वाले, यूजर जो भी इनपुट देता है वो वैल्यू हमको पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करना है। स्कैनफ का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो मिस किया हो, मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, आप वो देख लीजिए। फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करना है, इंट नम। नम नाम का एक वेरिएबल वो यूजर से आपको लेना है। सिंपल, जो भी यूजर को आपको मैसेज प्रिंट करना है वो प्रिंटफ में आप करेंगे। एंटर द इंटीजर। स्कैनफ में जितने भी आपको इनपुट चाहिए उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए हम परसेंट यूज करने वाले। और जिस भी लोकेशन को आपको वैल्यू स्टोर करनी है उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ नम। तो जो भी यूजर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल एंटर द इंटीजर, ये आउटपुट में आएगा। जो भी यूजर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 10 कंसिडर कीजिए, तो 10 वैल्यू एड्रेस ऑफ नम में जाएगी। मतलब नम का कुछ तो एड्रेस होगा मेमोरी में, 65530 समथिंग, उस वाले मेमोरी में वो जाके वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। तो बेसिकली एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, उसका नाम नम, और इसका पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा 65530। उस वाले ब्लॉक में आपको क्या करना है, 10 वैल्यू स्टोर करना है। स्कैनफ का सिंटैक्स, डबल कोट में जो भी आपको नंबर एंटर करना है, जो डेटा टाइप है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। इंटीजर के लिए हम परसेंट डी यूज करेंगे, फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज करेंगे, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करेंगे। हमको एक इंटीजर नंबर स्टोर करना है, इसलिए हम यहाँ पे परसेंट डी लिखे हैं। डबल कोट कंप्लीट, उसके बाद कॉमा और एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है टू एक्सेप्ट द इंटीजर नंबर, वो नम है, एड्रेस ऑफ नम। ये होने के बाद इनपुट हो गया, नम में 10 वैल्यू आ गई। तो हमको इसे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ के हमने दो सिंटैक्स देखे हैं। फर्स्ट सिंटैक्स है डबल कोट में जो भी आप मैसेज लिखोगे वो प्रिंट होता है डायरेक्टली। और सेकंड सिंटैक्स है डबल कोट के अंदर अंदर आपको मैसेज लिखना है, उसके बाद कॉमा देना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है। तो जिस लोकेशन पे आपको वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल एंटर्ड इंटीजर इज 10, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उस 10 की जगह आपको लिखना है जो इंटीजर नंबर है, इसलिए परसेंट डी लिखा है यहाँ पे प्रिंटफ। एंटर इंटीजर, एंटर्ड इंटीजर इज परसेंट डी। वो परसेंट डी के यहाँ पे नम की वैल्यू रिप्लेस होती है, ये वैल्यू यहाँ पे आई थी। तो नम की वैल्यू कितनी है, 10, जो यूजर ने एंटर किया है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है। ये वाला हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट, सेकंड प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अभी हमको दो नंबर यूजर से एंटर करके लेना है और उसकी एडिशन करनी है, इसलिए आपको स्कैनफ का सिंटैक्स पता होना चाहिए। फर्स्ट, दो नंबर की एडिशन करने के लिए हमको दो नंबर चाहिए, मीन्स टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर, यू हैव टू क्रिएट
टू वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर। फर्स्ट का नाम दिया हमने नंबर 1, सेकंड का नाम दिया नंबर 2। सिमिलर डेटा टाइप है, इसलिए इंटीजर फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल हम इसमें कॉमा देके सेपरेट कर सकते हैं। और एडिशन करने के लिए थर्ड वेरिएबल लिया है सम, विच डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू उसको 0 से इनिशियलाइज किए, बाद में आप प्रोग्राम में ये चेंज कर सकते हो। यूजर से दो नंबर एंटर करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट, एंटर टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। प्रिंटफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंटर टू नंबर्स बोल सकते हैं, एंटर टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे बोला जाता है। जो भी आपको लिखना है, जो भी यूजर को शो करना है, यूजर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्रिंटफ प्रिंट होने के बाद उसको क्या एंटर करना चाहिए। एंटर टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। यूजर दो नंबर देगा, बस सिमिलर कंसेप्ट, दो मेमोरी क्रिएट होते हैं, नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए। तो स्कैनफ में सिंटैक्स ऐसा है, दो इंटीजर के नंबर है, इसलिए परसेंट डी टू टाइम्स रिपीट होता है। ये स्कैनफ फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर 1 एक लाइन में, और सेकंड अगेन स्कैनफ डबल कोट में परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर 2। ये दो अलग अलग स्कैनफ लिख सकते हैं आप, नहीं तो एक स्कैनफ में मर्ज करना है तो डबल कोट स्टार्ट और एंड जो है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए आपको उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको मेंशन करने हैं। यहाँ पे दो नंबर है इंटीजर के लिए, इसलिए परसेंट डी यहाँ पे लिया है, कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर 1 कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर 2, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2। यहाँ पे नंबर 1 में जो वैल्यू आपको स्टोर करना है वो फर्स्ट आपने एड्रेस दिया है, मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा स्टोर होगा, नंबर 1, और सेकंड नंबर कौन सा स्टोर होता है, नंबर 2। मतलब 10 ये जो है हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, 10 यहाँ पे स्टोर होता है नंबर 1 में, और 20 यहाँ पे स्टोर होता है नंबर 2 में। क्योंकि हमने फर्स्ट 10 एंटर किया है, सेकंड 20 एंटर किया है। स्कैनफ में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नंबर 1 एड्रेस ऑफ नंबर 1 पहले लिखा है, एड्रेस ऑफ नंबर 2 आपने सेकंड लिखा है, तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी नंबर 1 को और सेकंड वैल्यू जाएगी नंबर 2 को। तो सम करना है, एडिशन करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों का एडिशन होता है, प्लस इज ऑपरेटर, नंबर 1 एंड नंबर 2 आर द ऑपरेंड्स। तो दोनों के एडिशन करके सम में वहाँ पे स्टोर होती है, इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर विच कैलकुलेट द ऑपरेशंस एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस एंड स्टोर द इन पर्टिकुलर वेरिएबल। सम में वैल्यू स्टोर होती है, उसके बाद प्रिंट करना है आपको। अभी आपको आउटपुट में ऐसे चाहिए स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है आउटपुट में सम ऑफ, यहाँ पे 10 चाहिए एंड यहाँ पे 20 चाहिए। तो प्रिंटफ मैंने बोला है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, डायरेक्टली आपको एडिशन प्रिंट करना है, सम इज इक्वल टू परसेंट डी डबल कोट कंप्लीट कॉमा सम लिखना है वहाँ पे, ये वेरिएबल आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको दोनों नंबर भी चाहिए जिसका आपने एडिशन किया है तो स्टेटमेंट ऐसे चाहिए, आपको आउटपुट में पहले लिखना है, रफ पेज पे लिखो आप ऐसे, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये 10 इंटीजर है, इसलिए मैंने प्रिंटफ में इसको परसेंट डी कन्वर्ट किया, सम ऑफ ऐसे रखा है स्टेटमेंट, 10 की जगह परसेंट डी आया, एंड ये ऐसे ही रहेगा परसेंट डी। अगेन आपको सेकंड नंबर चाहिए इसलिए परसेंट डी से रिप्लेस किया, इज उसके बाद एडिशन प्रिंट करनी है आपको 30, इसलिए थर्ड परसेंट डी लिखा। तो फर्स्ट परसेंट डी को आपको क्या रिप्लेस करना है, 10 रिप्लेस करना है, विच इज वेरिएबल नेम इज नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 लिखना है। सेकंड परसेंट डी में आपको 20 चाहिए, तो 20 कहाँ पे स्टोर है, नंबर 2 में स्टोर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 2। और सम लास्ट में 30 जो है, तो 10 प्लस 20 है, एडिशन कहाँ पे हुआ है, कौन से वेरिएबल में, सम में, तो आपको यहाँ पे सम प्रिंट। आपको ये याद रखने के लिए एक बेसिक फंडा बोलता हूँ मैं प्रोग्रामिंग का, कौन से भी प्रोग्रामिंग आप डेवलप कर रहे हैं अपना लॉजिक या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनपुट, उसके बाद आपको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है।
इनपुट अज्यूम करना है। यहाँ पे मैंने इनपुट अज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल यूजर ने 10 एंटर किया फर्स्ट नंबर और 20 एंटर किया एज ए सेकंड नंबर। तो उसकी एडिशन होने के बाद सम में स्टोर हुआ और सम में स्टोर होने के बाद मुझे प्रिंट करना है विच इज सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी। ये परसेंट डी है, मैंने 10 एंटर किया होगा तो 10 आएगा, 20 एंटर किया तो फर्स्ट 20 आएगा। यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, नंबर 1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। एंड के बाद यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, नंबर 2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे परसेंट डी जो है वहाँ पे सम रिटर्न करनी है आपको। तो मीनिंग ऐसा है, जो भी आप प्रोग्राम करते हो वहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देता है वो इनपुट आप खुद लेके वो प्रोग्राम में आपको डालना है, प्रोसेस करना है और चेक करना है कि आउटपुट बराबर आता है क्या। ये आपको हर प्रोग्राम के लिए करना है। तो ये होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं। ये हो गया सेकंड। सिंपली दो नंबर इनपुट करके लेने हैं, सम में कैलकुलेट होता है एडिशन और उसके बाद वो प्रिंट करेगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट, प्रिंटफ में आपको जैसे चाहिए वैसे आप लिख सकते हो। थर्ड है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट स्वैपिंग का हम कंसेप्ट देखने वाले, एक्चुअली स्वैपिंग क्या रहता है, उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखने वाले। फर्स्ट वन, ये 20 आ गया, एक नंबर है 20। उसके बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है मैंने नंबर 1 में, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा 65530। उसके बाद अगेन सेकंड नंबर आया 30, उसको एक वेरिएबल में आपको स्टोर करना है नंबर 2 में। जैसे हमने अभी एडिशन का प्रोग्राम देखा है वैसे आपको दो नंबर एंटर करके लेना है यूजर से और उसका एक मेमोरी लोकेशन रहेगा 65532 फॉर एग्जाम्पल। तो ये होने के बाद एक थर्ड मेमोरी लोकेशन लगेगा आपको, जहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नाम देना है 10 विच इज अ टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी वेरिएबल का यूज क्या है, अभी यहाँ पे नंबर 1 में आप नंबर 2 की वैल्यू डालने वाले, मतलब आपको क्या करना है, नंबर 1 में 20 हटाना है, ये कट हो, वहां पे 30 डालना है। तो 20 नंबर आपने नंबर 1 में स्टोर किया था, ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी मेमोरी में से। तो फर्स्ट ये वैल्यू जो है 20 वो कॉपी करके लेनी है दूसरे एक वेरिएबल में। तो ये मेमोरी में से 20 अगर डिलीट भी हो गया तो अपने पास 20 है जो नंबर है टेम्पररी लोकेशन पे रहेगा। तो लॉजिक ऐसा है, फर्स्ट आपको टेम्पररी में इस वेरिएबल में num1 की वैल्यू डालनी है, जो आपने उठाया यहाँ पे डाल दिया, टेम्प में डाल दिया। तो आप अगेन नंबर 1 में 20 वैल्यू टेम्प में डाल दिया, उसके बाद 30 वैल्यू आपको कहाँ पे डालना है, नंबर 1 में डालना है, ये यहाँ पे आपको स्वैप कर दिया आपने। नंबर 1 की वैल्यू चली गई टेम्प में, 20 स्टोर कर दिया मैंने, टेम्पररी स्टोर किया है। 30 वैल्यू उठाए नंबर 2 से, नंबर 1 में डाल दिया, सेकंड स्टेप हो गया। और नंबर 2 में जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो कहाँ पे है, 30 यहाँ पे चला गया, 20 यहाँ पे आना चाहिए, पर 20 कहाँ पे डाला है मैंने, टेम्प में डाला है, इस वाले टेम्प में डाला है। तो नंबर 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या हुआ, टेम्प में। कंपल्सरी आपको याद रखना है इज इक्वल टू जो सिंबल है वो राइट साइड से वैल्यू उठाता है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डालता है। टेम्प की वैल्यू उठाएगा नंबर 2 में डालेगा, नंबर 2 की वैल्यू उठाएगा नंबर 1 में डालेगा, नंबर 1 की वैल्यू ये उठाएगा टेम्प में डालेगा। तो इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर विच असाइन राइट साइड कैलकुलेशन और वैल्यू टू लेफ्ट साइड वेरिएबल। ये आपको ऑपरेटर ध्यान में रखना है, विच असाइन समथिंग, जो भी आपको चाहिए वो राइट साइड में लिखना है। थर्ड वेरिएबल क्यों ऐड किया, क्योंकि मेमोरी में जो भी आप, फॉर एग्जांपल नंबर 1 में अभी 20 स्टोर है, नंबर 1 इज इक्वल टू आप 30 कर दोगे तो ये 20 निकल जाएगा, तो 20 चाहिए आपको। तो टेम्पररी उसको थर्ड वेरिएबल में शिफ्ट किया है। उसके बाद num2 की वैल्यू आपने कॉपी की num1 में, नंबर 1 में, और नंबर 2 में टेम्प की वैल्यू डाल दी। ये होने के बाद इतना ही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, ये मेमोरी ब्लॉक आपको नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने हैं।
तो ऐसे स्वैपिंग होता है, ये आपको पता चलेगा। एक्चुअली हम प्रोग्राम देखने वाले हैं अभी, प्रीवियस। रो नंबर, थर्ड वेरिएबल टू स्टोर द टेम्परेरी नंबर। एंटर टू नंबर्स, नंबर वन एंड नंबर टू। परसेंट एड्रेस ऑफ नंबर वन एंड एड्रेस ऑफ नंबर टू। आपको स्वैपिंग करनी है, मतलब इंटरचेंज करना है वैल्यू। बिफोर स्वैपिंग आप प्रिंट करो नंबर वन की वैल्यू और नंबर टू की वैल्यू। उसके बाद ये लॉजिक हमने अभी देखा है, ये पूरा टेम्प में नंबर वन जाएगा, नंबर वन में नंबर टू की वैल्यू कॉपी करनी है, नंबर टू में आपको टेम्प की वैल्यू कॉपी करनी है। आफ्टर स्वैपिंग नम वन में जो वैल्यू है वो नम टू में से जो वैल्यू है वो कॉपी होगी, नम टू में नम वन की वैल्यू कॉपी होगी और ये प्रिंट होगा। आउटपुट में ऐसा आएगा, फर्स्ट एंटर टू नंबर्स, नंबर वन एंड नंबर टू, 20 को 30। बिफोर स्वैपिंग नंबर वन 20, नंबर टू 30 आया। आफ्टर स्वैपिंग ये इंटरचेंज हो गया, 20 का 30 और 30 का 20 हो गया। इसको बोलते हैं स्वैपिंग। थर्ड वेरिएबल हमने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि हमको टेम्पररी जो डेटा है वो मेमोरी से नंबर वन की हटानी थी और नंबर टू की वैल्यू ऐड करनी थी उसमें, इसलिए हमने थर्ड टेम्पररी वेरिएबल का यूज किया है इस प्रोग्राम में। आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो इनपुट जो है हमने जो लर्न किया था फर्स्ट प्रोग्राम में, सेकंड प्रोग्राम में और थर्ड प्रोग्राम में, उसकी मेथड सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन और प्रोसेस बदल जाए। नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है आज के लेक्चर का, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। उसके बाद उसका पीरियड चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए, 15 मंथ के लिए चाहिए। तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना परसेंट वहाँ पे इंटरेस्ट देना है आपको। वो सब इंफॉर्मेशन देने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है सिंपल। तो ये हो गया प्रोसेस। सिंपल आपने आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे भी कैलकुलेशन है वो प्रोसेस है प्रोग्रामिंग लॉजिक में। तो प्रोसेस के लिए आपको इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट चाहिए, उसके बाद पीरियड इनपुट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट चाहिए। अमाउंट में भी फ्लोट, फ्लोट में रह सकता है, 10,000, 20,000 पॉइंट 50, ऐसा कुछ भी अमाउंट रह सकता है विच इज डेसिमल पॉइंट। तो आपको फ्लोट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी परसेंट फ्लोट में रह सकता है, 9.5 इंटरेस्ट रहेगा। तो आपको वहाँ पे सभी वेरिएबल जो है हमने फ्लोट में लिए, मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ भी वैल्यू रहेगा तो आपको डेटा टाइप क्या लेना है, फ्लोट लेना है। डेसिमल पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो यूजर को एक ही प्रिंटफ में आप लिख सकते हैं एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड। तो आपको सीक्वेंस का ध्यान में रखना है, सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। पहले आपको पूछो यूजर को इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, वो इनपुट देगा फ्लोट में, परसेंट एफ लिखना है और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए आएगा। उसके बाद इनपुट पीरियड, स्कैन एफ में परसेंट एफ एड्रेस ऑफ पी आएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों इनपुट होने के बाद अमाउंट इंटू पीरियड इंटू रेट डिवाइड बाय 100 करना है आपको। फिर इनपुट होने के बाद जो भी यूजर इनपुट देगा, फॉर एग्जांपल 10,000 दिया, 12 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगे कि आपको आउटपुट प्रिंट करना है। लास्ट स्टेट प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंट एफ, ऐसा है। ऐसा एक नाम का एक वेरिएबल दिया है, वो प्रोसेस करेगा राइट साइड की कैलकुलेशन और ऐसा में स्टोर होता है। ये हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट है write a program to accept roll number, name, marks of 5 subjects of student and calculate total and percentage।
अभी इस वाले प्रोग्राम में आपको क्या करना है, मल्टीपल इनपुट लेने हैं, एक ही इनपुट नहीं लेना है। हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा है कि अमाउंट, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, पर यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल आपको लगेंगे। जितने भी आपको डेटा इंटर करना है उतने सब वेरिएबल आपको फर्स्ट इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। सी रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल, नेम के लिए एक वेरिएबल, उसके बाद मार्क्स और 5 सब्जेक्ट के लिए 5 वेरिएबल लगेंगे, और कैट टोटल कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नेम आप स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, स्कैन परसेंटेज एड्रेस ऑफ रोल, परसेंटेज फ्लोट में चाहिए, हर स्टूडेंट का ये जो परसेंटेज है वो फ्लोट में रहेंगे, 70.80 और 66.66 ऐसे। तो फ्लोट में परसेंटेज आपको प्रिंट करने के लिए उसका डेटा टाइप फ्लोट लेना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी रोल नंबर के लिए इंटीजर चलेगा, मार्क्स भी इंटीजर में ही रहते हैं, 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले आपको वो इंटीजर में रहेंगे। तो उस सब इंटीजर में डिक्लेयर करने हैं आपको, परसेंटेज फ्लोट में रहेंगे, रोल नंबर इनपुट करके लेना है यूजर से, परसेंटेज एड्रेस ऑफ रोल। अभी यूजर को मैसेज देना है कौन कौन से सब्जेक्ट के उसके मार्क एंटर करने हैं। तो प्रिंटफ में आप मेंशन कीजिए एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। ये सीक्वेंस में यूजर मार्क एंटर करेगा। फर्स्ट जो भी मार्क यूजर एंटर करेगा वो मैथ्स के रहेंगे, सेकंड जो भी यूजर एंटर करेगा वो फिजिक्स के रहेंगे, मतलब ये जो फर्स्ट 70 है वो मैथमेटिक्स का है, सेकंड जो 80 है वो फिजिक्स का है, थर्ड जो है 90 वो साइंस का है, उसके बाद 75 इंग्लिश का है, और ये केमिस्ट्री का है। कितने वैल्यूज हैं उतने परसेंट डी आएंगे। परसेंट डी इसलिए कि हमने सारे सब्जेक्ट का डेटा टाइप कौन सा लिया है, इंटीजर लिया है, तो उतने परसेंट डी आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5% डी, 5 वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 3, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 4 एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल 5। ये सब होने के बाद 5 वैल्यू आपको मिल जाएंगे, उसकी एडिशन करनी है सिर्फ। टोटल इज इक्वल टू वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल सेकंड प्लस वेरिएबल थर्ड, वेरिएबल फोर्थ एंड वेरिएबल फिफ्थ। तो इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, उस स्टूडेंट को मिले 380। तो परसेंटेज का फॉर्मूला ऐसा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। तो टोटल मार्क्स मिले वो कहाँ पे, टोटल वेरिएबल में, उसको डिवाइड बाय 500 करना है, इंटू 100 करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, यहाँ पे 380 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करने के बाद परसेंटेज 76 आया। परसेंटेज में परसेंटेज स्टोर होगा, इस वाले वेरिएबल में टोटल में टोटल स्टोर होता है, वहाँ पे टोटल मास ऑब्टेन्ड परसेंट डी टोटल लिखना है, परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज फ्लोट में यहाँ पे परसेंट एफ लिखना है आपको। अगर आपने यहाँ पे गलती से परसेंट डी लिख दिया तो उस स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल मान लीजिए 66.90 है, तो परसेंट डी की आप जो लिखा है आपने तो 0.90 प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 66 प्रिंट होगा, विच इज इनएक्यूरेट आउटपुट। आउटपुट एक्यूरेट नहीं है, आउटपुट एक्यूरेट चाहिए। तो जो परसेंटेज के बाद, परसेंटेज निकालने के बाद पॉइंट में जो आया 66.90 वो वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कंपल्सरी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी है प्रिंट एफ में वो परसेंट एफ कंपल्सरी लेना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन जब भी आप करते हो वेरिएबल का तब वहाँ पे फ्लोट लेना पड़ेगा, तभी वो फ्लोट की वैल्यू फ्लोट में स्टोर कर दी। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन के वक्त ही इंटीजर दे दिया तो वहाँ पे 66 इतना ही स्टोर होता है, 0.90 नहीं होता है। आपको पता है कि परसेंटेज बहुत पॉइंट में से नंबर जाता है, पॉइंट में से नंबर आता है, फॉर एग्जांपल 66.99 है, 66.98 है, तो पॉइंट का डिफरेंस बहुत होता है। तो इसलिए आपको डेटा टाइप जो है वो एक्यूरेट यूज करना है, उसमें गलती नहीं करनी। अगर आपको रोल नंबर के साथ नेम भी चाहिए तो वहाँ पे पूछो प्रिंटफ में एंटर नेम, और स्कैनफ में आपको वो इनपुट करके लेना है।
नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमने टोटल 5 बेसिक प्रोग्राम देखे सीखे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग इफ एल्स के प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।